ಮಹಾರಾಜರು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರ ಅಮೃತವಾಣಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಗಳು ದೂರವಾಗಿ ನಾವು ಭವ್ಯ ಜೀವಿಗಳಾಗುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಇಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮೋಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಮಹಾರಾಜ್ ತಾವು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದ ಧಾರೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಾವು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಸುವಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮೋಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಧಾರೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮೋಸ್ತು ಮಹಾರಾಜ್, ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ आशीर्वाद दे। आज थोड़ा हमारी वजह से लेट हो गया, कोई बात नहीं है, तो अभी समय के साथ ही पूरा करेंगे। आज हम मंगलाचरण कर लेते हैं तत्वार सूत्र का। बहुत सारी बातें आपको बतानी है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तत्गुणलब्धे, वंदे तत्गुणलब्धे। महावीर भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय, परम पूज्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की जय, श्रीमद जैन धर्म की जय। हाँ, सद्धर्म बंधुगळे, सद्धर्म भव्य आत्माओं, तत्वार सूत्र ग्रंथ के बारे में ऐसा कहते हैं कि गागर में सागर भरा हुआ है, मटकेदल्ली समुद्र आगुतु। कहते हैं कि जैन धर्म का ज्ञान एक ऐसा सागर के जैसा है, समुद्र जैसा है, लेकिन इस सारे ज्ञान को, द्वादशांग के ज्ञान को एक तत्वार सूत्र ऐसा एक ग्रंथ है कि उसमें संपूर्ण रूप से आ जाता है। इसका मतलब तत्वार सूत्र जिसने पढ़ लिया उसने जैन धर्म के चारों अनुयोग का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसी एक जानकारी है, ऐसी एक मान्यता है, ऐसी एक घटना है। इसलिए इस तत्वार्थ सूत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस तत्वार्थ सूत्र के लिए सूत्र ग्रंथ भी कहा जाता है। तो सूत्र किसे कहते हैं, आज हमको ये समझना है। ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले उन आचार्य के चरणों का हम परिचय भी लेंगे और इसको सूत्र ग्रंथ क्यों कहा, सूत्र किसे कहते हैं। तो जैनाचार्यों ने सूत्र की परिभाषा बताई है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत गुण निर्णयम निर्दोष हेतुमत तथ्यम सूत्रम अभि सूत्रम इति उच्यते बुधम। आचार्य कहते अल्पाक्षरम, जिसमें अक्षर बहुत कम होते हैं। सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र की परिभाषा बता रहा हूं। सूत्रदल्ली अक्षर कड़मे आगुತ್ತದೆ। अल्पाक्षरम, अक्षर कम होते हुए भी जिसका अर्थ विशाल होता है, जिसका रहस्य विशाल होता है। और असंदिग्धम, जो अक्षर होते हैं उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं होता है, वो संशय रहित अक्षर होते हैं, वो संशय रहित सूत्र होते हैं। और सारवत गुण निर्णयम, बोले जो सूत्र होते हैं वो सारभूत होते हैं, निस्सार नहीं है, फिजूल की बातें नहीं है। एक इस तत्वार सूत्र के अर्थस्य इतना ही सूत्र है। उस अर्थस्य सूत्र के ऊपर आचार्य विद्यानंद स्वामी जी ने अष्टसहस्री नाम का ग्रंथ लिख दिया। आप सोचे 8000 श्लोक प्रमाण, 8000 श्लोक प्रमाण बराबर 8000 8000 श्लोक प्रमाणಗಳು ग्रंथ आचार्य विद्यानंदी महाराज अर्थस्य सूत्र ಮೇಲೆ बरेदिದ್ದಾರೆ, लिखा है उन्होंने। मतलब एक सूत्र का कितना मीनिंग हो सकता है,
एक सूत्र का कितना अर्थ हो सकता है। आप विचार करिए कि इसके अंदर कितना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। ये तत्वार सूत्र जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सारवत, और जो इसमें सारभूत है। कहते हैं कि इस तत्वार सूत्र के ऊपर सबसे पहली टीका समंतभद्र आचार्य ने लिखी। कल आपको महाराज श्री ने बताया था समंतभद्र आचार्य कौन थे। इस जगत के तार्किक चूड़ामणि, न्यायाचार्य, जो उपाधि उनके लिए दी जाए वो कम है। अपरवर्ती आचार्यों ने उनके लिए कलिकाल सर्वज्ञ कहा है, क्योंकि वे कलिकाल के सर्वज्ञ हैं, इतने विद्वान थे वो। ऐसे आचार्यों ने इसके तत्वार सूत्र के ऊपर 84 अर्थात 84,000 श्लोक प्रमाण टीका लिखी है, जिसका नाम है गंधहस्त महाभाष्य। तत्वार सूत्र के ऊपर मोदलने टीका, सबसे पहली टीका आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखी, जिसका नाम है गंधहस्ती महाभाष्य। कहते हैं, सुना है कि वो ग्रंथ आज भी जर्मनी में है, यूनिवर्सिटी में, और वैज्ञानिक लोग उस ग्रंथ की सहायता से नए नए आविष्कार, नए नए शोध उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा कई लोगों के मुख से या कई साइंटिस्ट के मुख से सुना गया है। जर्मनी की यूनिवर्सिटी में आज भी वो ग्रंथ वो अपने को दे नहीं रहे, हमने देखा नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि श्रुत सागर सूर्य ने भी कहा था इनके ऊपर उनकी तत्वार्थ वृत्ति नाम की टीका है। सैकड़ों टीकाएं तत्वार सूत्र के ऊपर है। एक पूज्यपाद आचार्य की है सर्वार सिद्धि नाम की टीका, एक समंतभद्र आचार्य की है गंधहस्ती महाभाष्य नाम की टीका, एक भट्टा अकलंग देव आचार्य की है राजवार्तिक नाम की टीका, श्रुत सूर्य आचार्य की तत्वार्थ वृत्ति नाम की टीका है, और भास्कर नंदी आचार्य की तत्वार्थ वार्तिक नाम की टीका है। तो इतने सारे आचार्यों ने इस तत्वार्थ सूत्र के ऊपर महान टीकाएं लिखी। इसका मतलब ये साधारण ग्रंथ नहीं है, असाधारण ग्रंथ है। जैन वाङ्मय का, जैन अनुयोग का अर्थपूर्ण सारभूत चारों अनुयोग का अभ्यास कराने वाला यह जैन आगम का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हमारे लिए सरल मानस करके बड़े रुचि के साथ इस ग्रंथ को पढ़ना है, और बहुत ही सरल शब्दों में आपके लिए मैं इसके तथ्य को बताऊंगा, जो आप जैनिज्म के पारंगत हो जाओगे। फिर आप कोई भी स्वाध्याय करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इतना बेसिक नॉलेज भी है, हायर नॉलेज भी है, इसमें एबीसीडी का भी नॉलेज है, इसमें XYZ का भी नॉलेज है, और बीच में W का भी नॉलेज है। सारी पूरी जैन धर्म का सब कुछ इसमें छिपा हुआ है। इसको हमें धीरे धीरे एक एक करके, एक एक सूत्र के विस्तार के साथ चर्चा करते हुए संपूर्ण इसमें खगोल का भी ज्ञान आता है, जैन भूगोल का भी ज्ञान आता है, बहुत सारी चीज नई नई आपके लिए मालूम पड़ेगी इस तत्वार सूत्र के माध्यम से। तो मैं आपके लिए बता रहा था कि सूत्र किसे कहते हैं। तो सूत्र में जो अल्प अक्षर अर्थात कम अक्षर वाला हो, जिसमें अक्षर ज्यादा नहीं होते हैं, और जो संशय से रहित हो। दूसरा सारवत, मतलब सब शास्त्रों का सार जिसमें छिपा हुआ है। गुर निर्णयम, अर्थात जिसमें अनेक प्रकार के रहस्य छिपे हुए हैं, बहुत सारी बातें जिसमें छिपी हुई है। गुर निर्णयम, निर्दोष हेतु, और जो निर्दोष है, किसी भी प्रकार से उस सूत्र को हम बाधा नहीं पहुंचा सकते, किसी भी तरीके से वह सूत्र बाधित नहीं होता, निर्दोष है। हेतुमत तथ्यम, और सटीक है,
जो भव्य जीवों के कल्याण करने वाली बात है, इसके हेतु जो दिए हैं, वो कारण जो दिए हैं, वो एकदम सटीक है और वो जैन सिद्धांत को बताने वाले हेतु है, जैन सिद्धांत को कहने वाले हेतु है। हेतु का मतलब कारण, निमित्त, किस कारण से। और सूत्रमिति उत्तम बुद्धरे, इसको जैनाचार्यों ने, विद्वान लोगों ने सूत्र कहा है, जिसमें अक्षर कम हो, जो संशय रहित हो, जो सारवत है, जो गुरु निर्णय करने वाला है, जो निर्दोष है और जो अनेक पुण्य कारणों का हेतु है या जैन सिद्धांत के कारणों का हेतु है, उसको सूत्र कहते हैं। तो इतने गुणों से जो युक्त होता है वो सूत्र कहा जाता है। तो ऐसे सूत्रों का अध्ययन हमें करना है, एक एक सूत्र का पारायण करना है, क्योंकि इस ग्रंथ का नाम तत्वार्थ सूत्र कहा गया है। तो इसको तत्वार्थ सूत्र क्यों कहा? तो जैनाचार्य कहते हैं कि इसमें तत्व प्लस अर्थ, अर्थात तत्वार्थ, तस्य भावम तत्वम, वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु का जो भाव है, उसको कहते हैं तत्व। वस्तु का जो नेचर है उसको कहते हैं तत्व। उस तत्व को, अर्थ को, पदार्थ को 7 ಪ್ರಕಾರದ್ದು तत्व ಇದೆ, मुख्य 7 ಪ್ರಕಾರದ್ದು तत्व ಇದೆ, जीव अजीव। फिर उसको विस्तृत करेंगे तो 7 प्रकार के तत्वों का भी कथन करेंगे। और ये सारे अर्थ को, पदार्थ को जानने का जिसमें कथन किया गया है, उसको कहते हैं तत्वार्थ सूत्र। विशेषता इसमें अनेक प्रकार की टीका लिखी जाती है, वार्तिक लिखी जाती है। तो टीका किसे कहते हैं? तो टीका उसको कहते हैं जो सूत्र के गूढ़ रहस्य को प्रकट करे, जो सूत्र में नहीं कहा गया है उसको जो कहने के लिए लिखी जाती है, उसका नाम टीका है। सूत्र के विस्तार को या सूत्र के भावों को समझने के लिए जो विस्तृत रूप से लिखा जाता है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ? सभी को समझ में आ रहा है मेरी बात? कन्नड़दವರು ಎಲ್ಲರೂ, अगर कोई प्रश्न अगर आता है, क्योंकि मैं जितना हिंदी में अच्छे से बता पाऊंगा उतना शब्द मेरे कन्नड़ के कम पड़ते हैं, तो इसलिए मेरा ज्यादा भाषण, ज्यादा जो होता है कन्नड़ में होता है, हिंदी में होता है। तो आप समझने की कोशिश करें, हिंदी वासी कन्नड़ वालों को। चलो, मंजुला जी, चंदो जी ने हाँ बोल दिया, बोले महाराज जी समझ रहे हैं। कन्नड़ दौरू हाँ बोल दिया, बोले हम समझ रहे हैं। तो बहुत हमें खुशी है अगर आप हमारी बातें समझ। नंदनी ने भी कह दिया, ये सब पिछले साल के विशेष स्टूडेंट है। हाँ, तो मैं आपके लिए बता रहा था कि टीका बोलो, वार्तिक बोलो, जैसे सर्वार्थ सिद्धि नाम की पूज्यपाद आचार्य की टीका है। तो ये पूज्यपाद आचार्य की जो टीका है, तो इसको टीका क्यों कहा? तो जो सूत्र कहा गया है, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये पहला सूत्र है। तो इसका सूत्र का अर्थ बहुत सरल है, लेकिन इसके अंदर जो रहस्य छिपा हुआ है, इसके अंदर जो नहीं कहा गया है, वो सारी की सारी बातें टीका के माध्यम से कही जाती है। इसलिए उसको टीका कहते हैं, वार्तिक कहते हैं। दूसरी ये बात, ये तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है ये 10 अध्याय में है। अब इस 10 अध्याय कैसे तैयार हुए? तो बहुत अच्छी एक बात आई है, मैं आपके लिए बता रहा हूं कि शास्त्र कैसे तैयार होता है। शास्त्र किसे कहते हैं? इसको दूसरा नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र। तो मोक्ष शास्त्र क्यों कहा? शास्त्र का मतलब क्या है? तो हमारे आचार्यों ने कहा कि वर्णात्मकम पदम, वर्ण जो है अ आ इ ई, ये वर्ण कहे जाते हैं। इन वर्णों से पद बनते हैं, वर्णों का समुदाय पद बनता है, और पद से सूत्र की रचना होती है। जैसे कि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, आद्य परोक्षम, ऐसे सूत्र आएंगे। तो इस आद्य परोक्षम में अ भी है, द भी है, य भी है, तो वर्णमाला के समुदाय है। तो वर्णों का समुदाय पद कहलाता है,
और पदों का समुदाय सूत्र कहलाता है, जिससे हमें अर्थ का बोध होता है। पद से हमें अर्थ का बोध होता है और उन पदों से सूत्र निर्माण होता है, और कुछ सूत्रों से एक प्रकरण बनता है, एक टॉपिक बनता है, एक अध्याय बनता है। तो सूत्र के समुदाय प्रकरण, जैसे पहला 5 सूत्र जो है सम्यक दर्शन के बारे में बताते हैं, दूसरे 5 सूत्र 10 सूत्र सम्यक ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो ऐसे पहले ही अध्याय में अलग अलग प्रकरण हैं, तो इसको कहते हैं सूत्रों के समुदाय। 4-5 सूत्र मिलके, 6-7 सूत्र मिलके जो एक समुदाय बनता है, उसको प्रकरण कहते हैं। और प्रकरण के समूह को अनिक कहते हैं। प्रकरण के समूह को, अर्थात जो एक रत्नत्रय का प्रकरण है या कोई जीव तत्व का प्रकरण है, तो उसको अनिक कहते हैं। अनिक शब्द है, प्रकरण के समूह को अनिक कहते हैं। और जो अनिक है उसको मिला देते हैं तो अध्याय बन जाते हैं। जैसे पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। तो ये अध्याय आप बोलते ना कि पहला अध्याय, तो पहला अध्याय कैसे बना? तो जिसमें 4-5 प्रकार के अनिक है, प्रकरण है अलग अलग प्रकार के, तो उनके समुदाय को मिलके वो अध्याय बना, और 10 अध्याय मिलके एक तत्वार्थ सूत्र अर्थात मोक्ष शास्त्र बना। तो ये पहली बार 2 साल में आपके लिए जो पहले बताया नहीं था कि पद कैसे होता है, सूत्र कैसे बनता है, सूत्र के समूह को प्रकरण कैसे बनता है, प्रकरण से अनिक कैसे बनता है, अनिक से अध्याय कैसे बनता है, और 10 अध्याय का एक शास्त्र होता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो ये सब चीजें जानना जरूरी है कि इसमें 10 अध्याय क्यों है, और 10 अध्याय मिलके तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्र इसको क्यों कहा। तो इसमें 10 अध्याय है। 10 अध्याय ಇದೆ ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ। तो ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು मोक्ष शास्त्र ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, तो उसके कारणों को हमारे लिए समझना है कि इसको मोक्ष शास्त्र क्यों कहते और तत्वार्थ सूत्र क्यों कहते। तो ये दोनों चीज आपके लिए हमने बताई कि सूत्र किसे कहते हैं, इसको तत्वार्थ सूत्र क्यों कहा, क्योंकि इसमें तत्वों का वर्णन है, जीवाजी 7 तत्वों का वर्णन है। वो भी बताऊंगा कि पहले से चौथे अध्याय में फर्स्ट से 4th अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है। पहले से चौथे तक जीव तत्व का वर्णन, 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಜೀವ ತತ್ವದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ। 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ आचार्य आश्रव तत्वದ वर्णन ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। 6ठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन है। 6ठे और 7वें में आश्रव तत्व का वर्णन है। 6 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 7 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರವ ತತ್ವದ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ। 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ आचार्य बंध तत्वದ वर्णन ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन है। 9ನೇ अध्यायದಲ್ಲಿ संवर और निर्जरा तत्वದ वर्णन ಇದೆ। 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन है। और 10वें अध्यायದಲ್ಲಿ 10 अध्यायದಲ್ಲಿ 10ನೇ अध्यायದಲ್ಲಿ मोक्ष तत्वದ वर्णन ಇದೆ। समझ में आया सबको? किसी के लिए कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? सूत्र किसे कहते हैं, टीका किसे कहते हैं, ये हमने समझा। शास्त्र कैसे बनता है, वर्णों के समुदाय को पद कहते हैं, पद के समुदाय को सूत्र कहते हैं, सूत्र के समूहों को प्रकरण कहते हैं, प्रकरण के समूह को अनिक कहते हैं, और अनिक के समूह को अध्याय कहते हैं, और अध्याय के समूह को शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र क्यों है, तो ये चीज हमारे लिए आज समझनी है। तो ये 4-5 बातें सबको समझ में आ गई? कोई किसी को डाउट? तो हम मंगलाचरण की ओर बढ़े। आज को मंगलाचरण की शुरुआत करें।
एक चरण का अर्थ हो सकता है। अभी अपने पास है 5 मिनट 10 मिनट, तो इस ग्रंथ का जो मंगलाचरण है मोक्ष मार्ग से नेतारम, इस मंगलाचरण के बारे में भी बहुत सारी विसंगति है। कोई कहता है कि ये मंगलाचरण उमा स्वामी आचार्य का नहीं है, कोई कहता है कि ये मंगलाचरण पूज्यपाद स्वामी का है। तो हमको इस दुविधा में नहीं रहना। शास्त्र के प्रारंभ में आया हुआ मंगलाचरण है, चाहे वो पूज्यपाद आचार्य ने मंगलाचरण किया हो, चाहे वो उमा स्वामी आचार्य ने मंगलाचरण किया हो, लेकिन मंगलाचरण है। तो हमने कल बताया था कि क्यों मंगलाचरण किया था, क्योंकि उसमें नास्तिकता का परिहार, शिष्टाचार का पालन, पुण्य की प्राप्ति होती है और कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। तो चाहे पूज्यपाद आचार्य करे, चाहे वो उमा स्वामी आचार्य करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तत्वार सूत्र जब भी पढ़ते हैं तो इस मंगलाचरण को दोहराया जाता है। कौन सा? मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। जैसे रत्नकर्ण श्रावकाचार में या कोई भी ग्रंथ में समय सार में स्पेशली किसका नाम लिया गया है, जैसे नमः श्री वर्धमाना है, तो इस मंगलाचरण में किसी भी तीर्थंकर का नाम नहीं है। यहां पर उनके गुणों को दिया है, किसी भी तीर्थंकर का नाम नहीं, न हरियंतों का नाम है, न सिद्धों का नाम है। तो यहां पर जो विशेष रूप से इसका मंगलाचरण है, इस मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग से नेतारम, ये विशेषण जो है कि जो मोक्ष मार्ग के नेता है। आपने भारत के नेता का नाम तो सुना है, अब मोक्ष मार्ग का नेता कौन हो गया? क्योंकि मार्ग का मतलब है ले जाने वाला। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो उसका एक प्रमुख होता है, वो हमारे लिए न्यायाचार्य होता है, हमारा एक लीडर होता है। नेता का मतलब क्या है? लीडर। तो हमारे लीडर कौन है मोक्ष मार्ग में? हम किसके सहारे से चल रहे हैं? तो ये विशेषण देने से सभी के सभी तीर्थंकरों को नमस्कार हो गया। कितने तीर्थंकर के? वो भूतकाल के तीर्थंकर, भविष्य काल के तीर्थंकर और वर्तमान काल के तीर्थंकर, सबको नमस्कार हो गया। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग को बताने वाले इस संसार में सिर्फ तीर्थंकर ही होते हैं, तीर्थंकर का ही शासन चलता है। इसलिए जिन्होंने पहले भूतकाल में देशनादि मोक्ष मार्ग बताया, इसलिए उनको भी नमस्कार हो गया। जो वर्तमान 24 तीर्थंकरों ने नमस्कार दिखाया, उनके लिए भी नमस्कार हो गया। और जो भविष्य में मोक्ष मार्ग के तीर्थंकर बनेंगे और उपदेश देंगे, उनके लिए भी नमस्कार हो गया। मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। क्योंकि यहां पर ये नहीं कहा कि वर्तमान के ही तीर्थंकर को नेता, तो जो भी मोक्ष मार्ग के नेता है तो वो भूतकाल में भी हो गए, वर्तमान में भी हो गए और भविष्य में है। वर्तमान में भी अभी विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान दिव्य देशना दे रहे हैं, इसलिए उनके लिए भी नमस्कार हो गया। भूतकाल में भगवान महावीर शासन का शासन 24 तीर्थंकर हो गए, हमारे लिए वर्तमान की 24 ये भूत जैसी ही है। तो भूत और भविष्य और वर्तमान त्रिकाल 24 त्रिकाल तीर्थंकर, और इसको लेकर अगर हम नयों का प्रयोग करते हैं इसमें, तो भूतकाल में जितने हरियंत हो गए, कितने हरियंत हुए? अनंत अनंत तीर्थंकर हो गए, उन सबको नमस्कार हो जाता है। जैन धर्म की नए प्रणाली इतनी विशाल है कि आप सोच भी नहीं सकते। मोक्ष मार्ग से नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है। तो मोक्ष मार्ग के नेता कौन है? तीर्थंकर।
क्योंकि शासन जिनका चलता है, जिसकी सरकार चलती है, वही नेता होता है। वो हमें ले जाने वाले हैं, उनका उद्देश्य हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, हम उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। तो पहले विशेषण जो दिया है, नाम नहीं लिया, और कितनी विशाल दृष्टि है। एक नमस्कार में आप देखो कितने आत्माओं को नमस्कार हो रहा है। मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के नेता जो है। फिर भेदारम कर्म भूभृताम, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेद दिया है। भूभृताम, पहाड़, बेट्टा, कर्म रूपी पहाड़ को जिन्होंने भेद दिया है, तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है। ऐसे कौन है? जितने सारे शंकर सहित जितने भी हरियंत हैं, उनको यहाँ पर नमस्कार हो गया। जिन्होंने 8 कर्मों को नाश किया, वे सारे सिद्धों को नमस्कार हो गया। क्योंकि कर्म रूपी भूभृताम, कर्मों को नाश करने वाले हरियंत सिद्ध, भूतकाल के हरियंत, वर्तमान काल के हरियंत, भविष्य काल के हरियंत, सबको नमस्कार हो गया। और जितने सिद्ध हो चुके हैं, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है, उन सभी अनंत अनंत सिद्धों को इस विशेषण से नमस्कार हो गया। कितना विशाल है। देखो, मैं इसलिए बोला था ना, सूत्र कितना होता है, छोटे से। ज्ञातारम भेदारम कर्म भूभृताम, जिन्होंने 8 कर्मों को, जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। क्योंकि संख्या नहीं दी है, तो हम 4 कर्म भी लेंगे और 8 कर्म भी देंगे। और जो कर्म के नाश करने के मार्ग पे है, उसको भी भावी नैगम्य से आचार्य हम स्वीकार कर सकते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु जो कर्मों को नाश करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर तीर्थंकरों की ही विशेषण है। लेकिन तीर्थंकरों के साथ सामान्य केवली, उपसर्ग केवली, जिन्होंने कर्मों का नाश किया, ऐसे 7 प्रकार की केवली और अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी इस मंगलाचरण में नमस्कार के योग्य हो जाते हैं। कि जिन जिन आत्माओं ने कर्मों का नाश किया, बताओ कितना विशाल इस मंगलाचरण का अर्थ है। बताओ, भेदारम कर्म भूताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और जो संपूर्ण विश्व के तत्वों को जानते हैं, अर्थात जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो चुका, जो सर्वज्ञ है। तो कौन कौन है सर्वज्ञ? अरिहंत और सिद्ध भगवान, सभी सर्वज्ञ, सभी जानते हैं। मतलब जितने हरिहंत और सिद्ध हो चुके हैं, हो रहे हैं और वर्तमान आगे होंगे, उन सबको इस मंगलाचरण में नमस्कार किया है। और मुख्य रूप से जो मोक्ष मार्ग के नेता है, इससे हितोपदेशी गुण प्रकट होता है। भेदारम कर्म भूभृताम, इससे वीतराग गुण प्रकट होता है। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, इससे सर्वज्ञ गुण प्रकट होता है। तो हमारे लिए ये चीज यहाँ पर समझना चाहिए। वंदे तद गुण लब्धे, उसी गुणों की प्राप्ति करने के लिए मैं नमस्कार करता हूं। यह एक सामान्य अर्थ, इसकी विशेषता और भी है, लेकिन एक मुख्य रूप से आज इस मंगलाचरण का एक सामान्य अर्थ लेंगे। इसके विशेष अर्थों को हम आपके लिए कल शायद आपके लिए सूचना हो सकती है, मिल जाएगी। शायद क्लास नहीं हो पाएगी दोपहर की, सैटरडे संडे, मंडे से पुनः अपनी क्लास बराबर चलेगी और 3 बजे आप लोग आएंगे और इसको विशेष रूप से और एक एक सूत्र और इस मंगलाचरण का जो अधूरा अर्थ हुआ है, पूरा अर्थ हुआ, इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं और विस्तृत के साथ हम लेंगे। तो आज के सारे चीज समझ में आए आपको कि सूत्र किसे कहते हैं, टीका किसे कहते हैं, शास्त्र कैसे तैयार होता है और मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है और उसके विशेषणों को हमने आपके लिए बताया। तो आज हम अपनी इस क्लास के द्वारा ये सारी चीज हमने देखी हैं और भी इसकी विशेषताओं को लेके चलिए। आप लोग समय पर आकर अपना लाभ लीजिए। कल की क्लास शायद नहीं हो पाएगी, तो
हम मंडे से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही। जय बोलो उमा स्वामी आचार्य महाराज की जय। नमोस्तु गोगुबाग, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। नमस्ते नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु 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 स्वामीजी, नमोस्तु स्वामीजी, नमोस्तु आशीर्वाद है नमस्ते नमस्ते आशीर्वाद है। 5 मिनट के बाद पुनः इस पर डिवाइस पे चालू हुई, आपकी अगली क्लास के रेडी हो जाएंगी। आप सबको आशीर्वाद है। नमोस्तु स्वामीजी, आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु स्वामीजी। 5 मिनट के बाद ಶಾಂತಲಾ ಮೇಡಮ್, ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅದು ಇದು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಅದು ಪುನಃ ಆನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ? ಈಗ ಆಫ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ? ಹೌದು, ಅದು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಉಂಟು. ಆಯ್ತು, ಬೇಡ, ಈಗ ಹಂಗೆ ಇರ್ರಿ. ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳಿದ್ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ನಾಡಿದ್ದು ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅದು ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಇವತ್ತಿರ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾಡಿದ್ದು.
ನಮೋಸ್ತು ಮಹಾರಾಜ್, ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಯುಗಲ ಮುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಕೀರ್ತಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರವಚನ ಸಾರ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ರತ್ನಕರಂಡಕ ಶವಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪ್ರವಚನ ಧಾರೆ ನಮಗಾಗಿ ಹರಿಯಲಿದೆ. ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಯುಗಲ ಮುನಿಗಳು ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ನಾಡಿನ ಜನರ ಭಾಗ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ರತ್ನಕರಂಡಕ ಶಾವಕಾಚಾರದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುನೀತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮೋಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮೋಸ್ತು ಮಹಾರಾಜ್, ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು. तुम्बा आशीर्वाद, सभी को आशीर्वाद है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री समंत भद्र महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिष्ठुर एंड अमोघ कीर्ति मुनि महाराज की जय। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? महाराज जी लाइव जा रहे हैं महाराज जी। सद्धर्म बंधुओं, ರತ್ನಕರಂಡಕ ಶ್ರಾವಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ मंगलाचरणे ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ। मंगलाचरण की बात चल रही थी। कल बताया था कि नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। ನಿರ್ಧೂತ ಕಲಿಲಾತ್ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, घातिया कर्मಗಳನ್ನು नाश ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे वर्धमान स्वामी के लिए मेरा नमस्कार होवे। सालोकानाम त्रिलोकानाम, सालोक और त्रिलोक। सालोक का मतलब है अलोक सहित। सालोक इसमें संधि हुई है, स प्लस अलोक सालोक। हालांकि यह समास है। अलोक से सहित त्रिलोक के क्या कहते हैं? अलोक सहित तीनों लोकों के विषय में सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या, जिनका ज्ञान, जिनकी विद्या अलोक के साथ साथ तीनों लोकों में जिनकी विद्या दर्पणायते, दर्पण का कार्य करती हैं। जिस प्रकार दर्पण में, दर्पण अंद्रे कन्नड़ी, ಕನ್ನಡಿ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ। आईने में जिस प्रकार सारे पदार्थ, जो भी आईने के सामने जाता है, जो भी वस्तु
जो भी व्यक्ति दर्पण के सामने जाता है तो वह व्यक्ति, वह वस्तु दर्पण में स्पष्ट रूप से झलकती है, प्रतिबिंबित होती है। उसी प्रकार भगवान का जो ज्ञान है, यद विद्या, जिनका ज्ञान, जिनका केवल ज्ञान, दर्पणायते, दर्पणवत आचरण करता है, दर्पण इव आचरति, दर्पणायते यानी दर्पण इव आचरति, दर्पण के समान आचरण करता है। ಅಂದ್ರೆ ಜಿನೇಂದ್ರರ ಜ್ಞಾನ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಹಾಗೆ आचरण ಮಾಡುತ್ತದೆ। और भगवान का जो केवल ज्ञान है वह कैसा दर्पण है? वह दर्पण तीनों लोक में जितने पदार्थ है उन पदार्थों को अपने अंदर प्रतिबिंबित कर लेता है, अपने अंदर प्रतिभासित कर लेता है। ऐसा यह दर्पण है। सामान्य दर्पण में तो हमारे लिए बहुत कम चीजें दिखाई देती हैं। ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕನ್ನಡಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಆಗುತ್ತವೆ। ಆದರೆ ಜಿನೇಂದ್ರರ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ದರ್ಪಣ, ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಕನ್ನಡಿ, ಆ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಎಲ್ಲ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ ಪರ್ಯಾಯಗಳು, ಅನಂತ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ। हमारे घर में जो आईना है उसमें तो दो चार चीजें ही दिखती हैं, किंतु भगवान का केवल ज्ञान रूपी दर्पण जो है, उस दर्पण में तीनों लोक के सारे पदार्थ प्रतिबिंबित हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यहाँ इसके द्वारा भगवान के केवल ज्ञान की, सर्वज्ञता की महिमा गाई गई है। ये कहा जा रहा है कि वर्धमान स्वामी सर्वज्ञ थे। ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಥಂಕರ ವರ್ಧಮಾನ ಪರಮದೇವ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದರು, ನಿರ್ಧೂತ ಕಲೀಲಾತ್ಮನೆ ಈ ಪದದಿಂದ, ಈ ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ವೀತರಾಗತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಈ ಎರಡನೆಯ ಸಾಲಿನಿಂದ ಜಿನೇಂದ್ರರು ಸರ್ವಜ್ಞರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दो विशेषणों से विशिष्ट भगवान महावीर स्वामी है। एक तो वे वीतराग है, एक तो वे सर्वज्ञ है। निर्धूत कलिलात्मने अंदरे वीतरागी ಮತ್ತು ಯದ್ವಿದ್ಯಾದರ್ಪಣಾಯತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞರು। ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಸದ್ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನು ವಿಶೇಷತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಭಾಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ। ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಓದೋಣ। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು PDF ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು। आप सभी को, यदि आप ग्रुप में देखेंगे तो शायद ग्रुप में भेजी गई है हिंदी में, किंतु ABCD ग्रुप में भेजने के लिए दिया था, अभी भी भेजा जा सकता है। प्रवचन ग्रुप में भी भेजा गया है। जो लोग प्रवचन ग्रुप में हैं, शाम का जो प्रवचन होता है 7:30 बजे, उस ग्रुप में भी भेजा है। और कन्नड़ का जो ABCD ग्रुप है उसमें भी भेजने के लिए दिया है। तो एक बार चेक कर लीजिए, वरना अभी भी आपको भेजा जा सकता है। तो यहाँ टीका है, नमो नमो नमस्कारोस्तु, मैं नमस्कार करता हूँ, नानु नमस्कार ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। कस्मै
श्रीवर्धमानाय अंतिम तीर्थंकराय तीर्थंकर समुदायाय वा। यहाँ आचार्य कहते हैं कि वर्धमान इस शब्द से अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी भी हैं, और वर्धमान शब्द का अर्थ यदि लेते हैं तो जितने तीर्थंकर हो चुके हैं उन सभी तीर्थंकरों को ऐसा भी कहा जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। सभी तीर्थंकरों को ऐसा भी इसमें कहा जा सकता है। कथम कैसे? बोले वर्धमान शब्द से तो भगवान महावीर स्वामी समझ में आता है। वर्धमान अंद्रे भगवान महावीर ಇದು ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ। ಎಲ್ಲಾ तीर्थंकरರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ? वर्धमानाय इस पद में सारे तीर्थंकर कैसे आ सकते हैं? तो कहते हैं अव समन्तादृद्धम परमातिशय प्राप्तम मानम केवल ज्ञानम यस्य असौ वर्धमानः। बोले वर्धमान शब्द का अर्थ है कि जिन्होंने परम अतिशय को प्राप्त ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त किया है, ಯಾರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅತಿಶಯವಾನ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂಥ ಎಲ್ಲಾ तीर्थंकरರಿಗೆ नमस्कार ಮಾಡುತ್ತೇನೆ। जिनमें केवल ज्ञान प्रकट हुआ है ऐसे सभी तीर्थंकरों को प्रणाम करता हूं। अवाप्योरल्लोपः इति अवशब्दाकार लोपः, ये व्याकरण का हिस्सा है, इसे छोड़ के आगे बढ़ेंगे। श्रिया बहिरंगया अंतरंगया च समवशरणांत चतुष्टय लक्षणया उपलक्षितः वर्धमानः। श्री वर्धमान इति ವ್ಯುತ್ಪತ್ತೇಃ ತಸ್ಮೈ। वर्धमानದ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆ ಶ್ರೀ ಯಾಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ? श्री क्यों लिखा है? श्री वर्धमान क्यों कहा? सिर्फ वर्धमान क्यों नहीं कहा? तो आचार्य कहते हैं कि वे बहिरंग और अंतरंग, बहिरंग लक्ष्मी है समवशरण, अंतरंग लक्ष्मी है अनंत चतुष्टय, इन दोनों लक्ष्मियों से जो वर्धमान है, ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಯಾರು ಸಮೃದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬಹಿರಂಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಮವಶರಣ, ಅಂತರಂಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನಂತ ಚತುಷ್ಟಯ, ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಯಾರು ಸಮೃದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, इन दोनों प्रकार की लक्ष्मियों से जो समृद्ध हुए हैं, वर्धमान हुए हैं, ऐसे श्री वर्धमान को मेरा नमस्कार हुए। कथम भूताय, कैसे हैं वर्धमान स्वामी? निर्धूत कलिलात्मने, निर्धुतम स्फोटितम कलिलम ज्ञानावरणादि रूपम पापम आत्मनः आत्मनां वा भव्य जीवानां येन असौ निर्धूत कलिलात्मा तस्मै। जिन्होंने ज्ञानावरण आदि पापों को, ज्ञानावरणादि रूपम पापम, ज्ञानावरणादि रूप नाल्कु कर्मगळु, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, इन चार प्रकार के पाप कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, स्फोटितम नष्ट कर दिया है, या फिर जो भव्य जीवों के ज्ञानावरणादि कर्मों के नाश में कारण है, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನಾವರಣಾದಿ ಕರ್ಮಗಳ ನಾಶ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಬಲ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಆಗಿರಾಗಿದ್ದಾರೆ, जो प्रबल निमित्त है, ऐसे निर्धूत कलिलात्मा भगवान महावीर स्वामी है। भगवान महावीरರು ನಿರ್ಧೂತ कलिलात्मा ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಮತ್ತು ಏನು? तो आगे कहते हैं यस्य विद्या केवल ज्ञान लक्षणा। विद्या शब्द का अर्थ क्या लेना? केवल ज्ञान। विद्या अंदरे केवल ज्ञान। यस्य विद्या, जिनका केवल ज्ञान, किम करोति, क्या करता है? दर्पणायते, दर्पण इव आत्मानम आचरति, दर्पण के समान आचरण करता है। ಅಂದ್ರೆ जिनेन्द्रರ केवल ज्ञान ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡಿ। भगवान का केवल ज्ञान ही कन्नड़ी है, दर्पण है। किसके लिए? केशाम, केशाम ಯಾರಿಗೆ? ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡಿ ಆಗಿದೆ? जिनेन्द्रರ केवल ज्ञान
ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ತ್ರಿಲೋಕಾನಾಂ ತ್ರಿಭುವನಾನಾಂ ಕಥಂ ಭೂತಾನಾಂ ಸಾಲೋಕಾನಾಂ ಅಲೋಕಾಕಾಶ ಸಹಿತಾನಾಂ। तीनों लोक के लिए कैसा ज्ञान है आप विचार करो। ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನವಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಹಿಮಾಮಂಡಿತ ಜ್ಞಾನವಿದೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ। तीनों लोक जिसमें झलक रहे हैं, दिख रहे हैं, ऐसा वह केवल ज्ञान है। यथा दर्पणो निज इंद्रिय अगोचरस्य मुखादे प्रकाशकः तथा सालोक त्रिलोकानां तथा विधानां तद्विद्या प्रकाशका इति। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಣುತ್ತದೆ? ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತದೆ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡಿ। आपको अपना चेहरा दिखता है क्या? नहीं। कितना भी प्रयत्न कर लो, कितना भी प्रयत्न कर लो, चश्मा लगा लो, तो भी आपको अपना चेहरा दिखने वाला नहीं है। ತಮ್ಮದು ಮುಖ ತಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ। ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ? ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ। हमें स्वयं का मुख कभी नहीं दिखता है। दुनिया में कितना भी आविष्कार हो जाए, ये आविष्कार कोई नहीं कर सकता है कि हम खुद का मुंह बिना दर्पण के देख ले। बिना दर्पण के देख ले, संभव नहीं। संभव है? संभव है। उसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान की जरूरत है ना? प्रत्यक्ष ज्ञान। अवधि ज्ञानी जो होते होंगे वो खुद का चेहरा अवधि ज्ञान में देखते होंगे, है ना? जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान है वे लोग खुद का चेहरा अपने ज्ञान से देख लेते होंगे। बाकी तो दुनिया में कितना भी प्रयत्न कर लो, हमें अपना चेहरा देखने के लिए या तो मोबाइल का कैमरा खोलना पड़ेगा या तो आईने के सामने जाना पड़ेगा। कई लोग अपना चश्मा ही निकाल के अपने चश्मे में अपना चेहरा देखते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपको अपना चेहरा देखने के लिए दर्पण या दर्पण के समान किसी न किसी वस्तु में झांकना पड़ता है। ದರ್ಪಣ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ದರ್ಪಣದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ। ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ತಥಾ ವಿಧಾನಾಂ ಯದ್ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಕ ಇತಿ। ಅಂತ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವೆ, जितनी वस्तुएं इस संसार में हैं उन सभी वस्तुओं को दिखाने वाला यह केवल ज्ञान है। अत्र च पूर्वार्धेन भगवतः सर्वज्ञतो उपायः उत्तरार्धेन च सर्वज्ञता उक्ता। ये भी एक विशेष बात बता रहे हैं टीकाकार। टीका याके ಓದಬೇಕು? ಟೀಕಾ ಯಾಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಮಾತುಗಳು टीकाकारರು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। जो चीजें हमें सीधे सीधे समझ में नहीं आती हैं वो चीजें हमें टीकाओं से पता चल जाती हैं। आचार्य कह रहे हैं कि श्लोक के पूर्वार्ध में यानी पहली पंक्ति में सर्वज्ञता का उपाय बताया है। सर्वज्ञता ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅದು ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ। पहली पंक्ति में सर्वज्ञता कैसे प्राप्त हो सकती है ये बताया है और दूसरी पंक्ति में सर्वज्ञता क्या है ये दिखाया है। तो पहले में वो कहते हैं कि निर्धूत कलिलात्मने अपनी आत्मा के पापों को धो दो, अपनी आत्मा के पापों को नष्ट कर दो तो तुम्हें सर्वज्ञता मिल जाएगी। इसे कहते हैं कारण और कार्य। क्या कहते हैं? कारण और कार्य। ज्ञानावरण कर्म का नाश कर दो, तुम केवल ज्ञानी बन जाओगे। ನಿರ್ಧೂತ ಕಲಿಲಾತ್ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತೆ
ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ है ना। तो बात समझ में आई। कर्म का नाश किए बिना कभी भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कर्मದ ನಾಶ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ केवल ज्ञान प्राप्ति आगुವುದು असाध्य। तो इस प्रकार टीका के साथ हमने ये पहला श्लोक आपके सामने पढ़ा। टीकाकार क्या कह रहे हैं वो भी हमने देखा। ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಿಶೇಷ ಮಾತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಶ್ರೀ ವರ್ಧಮಾನಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರಿ महावीरರಿಗೆ महावीर तीर्थंकरರಿಗೆ मात्र नमोस्तु, केवल 24वें तीर्थंकर को नमोस्तु है ऐसा हमें लगता है। नमश्री वर्धमानाय ऐसा कहने से हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ 24वें तीर्थंकर को नमस्कार, किंतु आचार्य श्री ने कहा कि तीर्थंकर समुदायाय 24 के 24 तीर्थंकरों को नमस्कार है, क्योंकि 24 के सभी तीर्थंकरों का ज्ञान केवल ज्ञान है। वर्धमान वर्धमान ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅವರು वर्धमान। आदिनाथ भगवान भी वर्धमान है, अजितनाथ भगवान भी वर्धमान है, शीतलनाथ भगवान भी वर्धमान है और सभी तीर्थंकर वर्धमान है। 24 तीर्थंकरರು वर्धमान ಆಗಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಘಾತಿಯ ಕರ್ಮಗಳ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಗಿದ್ದಾರೆ। सभी तीर्थंकर वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं, इसलिए सभी तीर्थंकरों को मेरा नमस्कार होवे, इस बात को भूलना नहीं, ಮರೆಯಬಾರದು। ಏನು वर्धमान ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ 24 तीर्थंकरರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ। इस शब्द में 24 के 24 तीर्थंकर हैं। इस बात को यहाँ विशेष रूप से टीकाकार ने खुलासा किया है। तो इसके आगे हम ऐसा ही समझेंगे कि नमश्री वर्धमानाय ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 24 तीर्थंकरರಿಗೆ नमोस्तु ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, मैं 24 तीर्थंकरों को प्रणाम करता हूँ। ये नमश्री वर्धमानाय का अर्थ बन जाता है। धर्मस्नेही बंधुओं, ये पहला श्लोक है, मंगलाचरण है। मंगलाचरण के कारण तो आप सभी को पता ही है। नास्तिकता परिहारस्तु, नास्तिकता का परिहार करने के लिए, आस्तिक्य बुद्धि जगाने के लिए, सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने के लिए और विद्या का फल प्राप्त करने के लिए मंगल किया जाता है। ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕತೆ ಇರಬಾರದು। ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣ ಮಾಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಸ್ತಿಕತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಸ್ತಿಕರು ಇದ್ದೇವೆ। ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಇದ್ದಾರೆ, जिनके कोई इष्ट देव नहीं है वे सब नास्तिक है। ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಾಸ್ತಿಕರು। तो जब भी हमारे लिए कोई भी काम होता है तो हम अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। इससे झलकता है, इससे पता चलता है कि हम आस्तिक हैं, हमारे अंदर श्रद्धा है, हम किसी के भक्त हैं, ये बात पता चलता है मंगलाचरण से। इसलिए नास्तिकता परिहारस्तु, नास्तिकता का परिहार करने के लिए मंगलाचरण करते हैं। और पूर्वाचार्यों ने इसलिए मंगलाचरण किया कि उनसे हमारे लिए प्रेरणा मिले कि हम कभी भी कोई भी काम शुरू करना है तो तीर्थंकरों का स्मरण करें। ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮಂಗಲಾಚರಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ತೀರ್ಥಂಕರರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು। कोई भी नया काम है तो तीर्थंकरों का स्मरण करके ही करना चाहिए। इसलिए नास्तिकता का परिहार हो और हमारे अंदर आस्तिकता प्रकट हो, तथा इसी प्रकार विद्या का फल हमारे लिए प्राप्त हो और ग्रंथ पूर्ण होने तक किसी प्रकार की विघ्न बाधा बरदे इरली। ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆಗುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಬಾಧೆಗಳು ವಿಘ್ನಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು मंगलाचरणे ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। इस प्रकार ये मंगलाचरण का अर्थ यहाँ पूरा हुआ। कल से नहीं, कल तो पुण्य की प्राप्ति पाप का नाश ये सारी चीजें उसमें हैं। ಈಗ ನಾಳೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಡೇ 2 ದಿವಸ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಲ್ಲ, 2 ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಲುವಾಗಿ ಇದೆ। संडे और सैटरडे और संडे 2 दिन आईटी सेक्टर के सारे बच्चों को छुट्टी रहती है। बेंगलोर में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और उनको सैटरडे संडे ही अवकाश मिलता है, तो वो दोनों के हिसाब से, उन लोगों के हिसाब से सैटरडे संडे 2 दिन ये क्लास नहीं होगी। किंतु सुबह जो हो रही है बेड़गे वाली क्लास में आप हो क्या? सुबह वाली क्लास में 9 to 9:40 जो क्लास होती है ABCD ऑफ जैनिज्म की, वो क्लास तो कल सुबह होगी, किंतु दोपहर की दोनों क्लासेस नहीं होगी। मंडे से प्रारंभ होगी। मंडे ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ। ಅದರಲ್ಲಿ 300 ಜನರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತದೆ। ಈಗ ಬರೀ 100 ಜನರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಮಂಡೆಯಿಂದ 300 ಜನರಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬರುವುದಿದೆ ಅವರು ಬರಬಹುದು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಜೋಡಿಸಬಹುದು। बोलिए महावीर भगवान की ಜಯ ಹೋ ಜಯ ಹೋ। ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಮೋಘ ಕೀರ್ತಿ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮೋಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ನಮೋಸ್ತು ಮಹಾರಾಜ್, ನಮೋಸ್ತು ಮಹಾರಾಜ್, ನಮೋಸ್ತು। ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಧಾರೆಯಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಣ್ಯ ಲಾಭವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಪೂಜ್ಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಮೋಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ। ತಮ್ಮ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ ಅನವರತ। ತಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಧಾರೆಯು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನ್ನೋದಿನ ಸಂತೈಸಲಿ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವು ತೊಲಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮೋಸ್ತು ಮಹಾರಾಜ್, ನಮೋಸ್ತು ಮಹಾರಾಜ್, ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು ನಮೋಸ್ತು। ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ। ನಮೋಸ್ತು ಸभी को बहुत बहुत